आज हम बात करेंगे उस अवस्था परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे? अवस्था परिवर्तन की। कोई भी पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस होती है, दूसरा द्रव होती है और तीसरा गैस होती है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अब बात करते हैं पानी की। पानी की अवस्था कैसी है? द्रव अवस्था है। कैसी अवस्था बच्चों? द्रव अवस्था है, क्योंकि ये बहता है और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता कि एक गिलास दूध है तुमने भगोना में डाला तो पूरा भगोना भर जाए, इसलिए इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा सा गैसों से कम होता है, लेकिन ठोसों से ज्यादा होता है। गैसों से कम होने की वजह से क्या होता है? ये अपने आप को बांधे रखता है, बह सकता है। जैसे हम जंजीर खेलते हैं, हाथ पकड़ के दौड़ सकते हैं, लेकिन टूट जाए तो क्या होता है? सब लोग मान लगाते हैं। कैसे कि अपने हिस्से को तोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजों में हम इसके हिस्से को तोड़ भी सकते हैं। हम क्या करें? पानी को थोड़ी सी ऊष्मा दें। नीचे से क्या करें? स्टोव लिया, स्टोव के ऊपर ये बर्तन रख दिया, ठीक है, और इसमें आग लगा दी स्टोव में, ठीक है। और इस बर्तन में जो पानी रखा है ना, इसको इस कैप में रख दिया, है ना बेटा, और इसको गर्म करने लगे। क्या करने लगे? गर्म करने लगे। जब हम इसको गर्म करेंगे तो द्रव के अणु होंगे, जो अणु होते हैं द्रव के अणु, इनको ऊर्जा मिलने लगेगी। क्या मिलने लगेगी? ऊर्जा। और जो ऊपर जाएंगे, और जो ठंडे अणु होंगे वो नीचे आने लगेंगे। इससे क्या होगा? थोड़ी देर में पूरा द्रव गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और गर्म होने पे क्या होगा? तुमने देखा होगा धीरे धीरे यहाँ पे धुआं से निकलने लगता है। तो क्या होता है? गर्म होते 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 ऐसा होता है, ये अपने साथी की इसकी चैन टूट जाती है, यानी इसके बीच के अणुओं का आकर्षण बल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ से इसमें ऊष्मा मिल गई, ऊर्जा मिल गई, और ज्यादा ऊर्जा मिली तो क्या हो गया? ये कूद गया और इसने अवस्था परिवर्तन कर ली। ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में आ गया? गैस अवस्था में। इसको कहते हैं जल वाष्प। क्या कहते हैं? जल वाष्प। तो क्या हुआ? पहले द्रव अवस्था में था और गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, लेकिन इसके बीच में दो हिस्से आए। क्या है? एक तो जो ऊष्मा दी गई वो इसने क्या किया? एक तो इसका ताप बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? अगर ये पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड का था तो खोलने के लिए हमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री तक इसने इसको बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया। और फिर जब हमने ज्यादा दिया तो इसने अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लिया और द्रव अवस्था से किसमें बदल गया? गैस अवस्था में बदल। और जिस ताप पर जब कोई भी द्रव खोलने लगता है उसको कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ताप पर कोई भी द्रव क्या करने लगता है? खोलने लगता है, उबलने लगता है, उसको उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, ठीक है। और ये तो बात हो गई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की। अब क्या किया हमने? ये पानी रखा हुआ गिलास में, ट्रे में रख लिया। किसमें? ट्रे में हमने पानी रख लिया और कहा भाई बड़ी गर्मी है और हम इसमें बर्फ जमाएंगे। क्या करेंगे? बर्फ जमाएंगे। बर्फ जमाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रे को किसमें रख देंगे? फ्रीजर में रख देंगे। किसने लिया? इसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में क्या होता है? जैसे स्टोव से इसमें ऊष्मा दी गई, फ्रीजर में क्या होता है? पानी की ऊष्मा निकाल लेते हैं। ऊष्मा को हम क्या कर लिया? निकाल लिया। यहाँ पे ऊष्मा दी गई, यहाँ पे ऊष्मा को निकाले। अब ऊष्मा को निकाला तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी है 20 डिग्री का, कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। धीरे धीरे कम किया, 20 से 10 पे आया, 10 पे 5 पे आया, 5 से 1 पे आया, 1 से क्या आ गया? 0 डिग्री पे आ गया। और 0 डिग्री पे आ गया तो धीरे धीरे क्या होगा? उसमें बर्फ जम गई। क्या हो गया? बर्फ जम गई। बर्फ जमने का मतलब तुमने देखा होगा बर्फ को उछालो तो गिरती थोड़ी ना, खट सी ना बोलेगी बहुत तेजी से, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा गिरा दिया, पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया हो।
तो जब जो बर्फ होती है वो पानी का तीसरी अवस्था होती है, ठोस अवस्था। कैसी अवस्था होती है? तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ने अपनी अवस्था को फिर से बदल दिया और वो द्रव अवस्था से किस में आ गई? ठोस अवस्था में आ गई। और जिस ताप पर कोई वस्तु अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाती है उसको कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये बात? तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी दो चीजें हुई। पानी का ताप बदला, 20 से 0 पे लाए, और 0 पे जब बहुत ही ताप बदल गया तो क्या हो गया, हमने इकट्ठा कर दिया। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? गैस वो अणु जो होते हैं बहुत पास होते हैं, इकट्ठे बिल्कुल हिलने से ऐसे हिल सकते हैं, जा नहीं सकते। जैसे कहीं भीड़ हो जाती है इकट्ठा, कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारा भाग्य विहायक के मंदिर में जाओ, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, वहां पे से हिल सकते हैं ऐसे 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 करके, लेकिन आगे पीछे नहीं बढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसे ही ठोस के अणु होते हैं वैसे हिल सकते हैं। और थोड़ी सी और उसमें निकाल लो और भर दो लोग तो वो हिल भी नहीं पाएंगे। तो क्या कहते हैं उसको, वो जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उनकी आकृति निश्चित होती है। तुम लोहे का टुकड़ा कटोरे में डालो तो कटोरे जैसा थोड़ी ना होगा, तो लोहे जैसा है वैसा है। चौकोर है तो चौकोर रहेगा, त्रिकोण का तो त्रिकोण का है, और टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा रहेगा। ऐसे ठोस की आकृति भी नहीं बदलती है और वॉल्यूम तो यानी आयतन तो बदलता ही नहीं है बिल्कुल ही। तो क्या होता है, पानी ने क्या कर लिया, अपनी अवस्था परिवर्तन कर लिया, अपने आप को जमा लिया, और कैसी हो गई, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। और जिस ताप पर कोई भी द्रव जम जाता है, अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेता है, द्रव से ठोस में पहुंच जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक। अब एक और चीज होती है गलनांक। क्या होती है? अब जैसे तुमने लिया बर्फ ले ली, क्या ले ली, और तुमने क्या किया, बोले लाओ बर्फ निकालते हैं और शिकंजी बनाते हैं, और बर्फ को निकाल कर अपनी टेबल पे रख लिया। किस पे रख लिया? टेबल पे रख लिया। ये रखनी बर्फ। थोड़ी देर क्या हुआ, तुमने अंदर से लाए, क्या ले आए, गिलास ले आए, नींबू ले आए, चीनी ले आए। इतनी देर में क्या हुई, बर्फ क्या हुई, घट के इतनी सी हो गई, आधी आ गई। और ये क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसने आसपास का जो वातावरण था इससे क्या ले ली, ऊष्मा ले ली। क्या ले ली? ऊष्मा ले ली। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बाहर का है 20 डिग्री और अंदर बर्फ का कितना है, 0 डिग्री। तो क्या हुआ, ऊष्मा ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ बहने लगी और इसका ताप बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगा। और वह ताप जिस पे कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगती है, उस ताप को क्या कहते हैं, उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे ये जमती भी है और पिघलती भी है। समझ में आ गई ये बात? इसी को, इसमें भी दो चीजें हो रही हैं, एक तो इसका ताप बढ़ रहा है और अवस्था परिवर्तित हो रही है। कभी हम किसी को ऊष्मा दें या उससे ऊष्मा निकालें तो दो चीजें होंगी, एक वक्त तक उसका ताप बढ़ता है और उससे ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आगे आंतरिक प्रश्न करेंगे, तो हम इन दोनों अवस्थाओं का ध्यान रखते हुए आगे प्रश्न हल करें। ठीक है।